हेलो सजिटेरियस, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग। 9 से 15 अगस्त के बीच में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है, आइए जानते हैं टैरो से। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी सजिटेरियस यानी धनु राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। अगर ये रीडिंग अच्छी लगती है आपको तो आप प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल कृष्णा टैरो। और एक फेवर और चाहता हूँ मैं आपसे कि आप मेरे एक दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। वो मैंने इंग्लिश में शुरू किया है चैनल, ओके, इंग्लिश में टैरो का चैनल है वो, उसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, प्लीज़ आप उसको लिंक को क्लिक कीजिए और आप उसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कीजिए, उसको स्प्रेड कीजिए उसे अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी, सो दैट पीपल कैन गेट रीडिंग इन इंग्लिश लैंग्वेज ऑल्सो, ठीक है। और अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर दीजिए, ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। टेन ऑफ वॉन्ड्स है, हाई प्रीस्टेस है, टावर है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, सेवन ऑफ सोर्ड्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स एंड डेथ एंड रीबर्थ। बॉटम ऑफ द डेक है टू ऑफ कप्स। तो पहले साइन बता देता हूँ आपको। साइन है यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस है और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यहाँ पर नहीं है। स्पेसिफिकली अगर देखा जाए तो यहाँ पर स्कॉर्पियो है। स्कॉर्पियो काफ़ी स्ट्रांगली आ रहा है यहाँ पर और पाइसिस भी काफ़ी स्ट्रांगली आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। टू ऑफ कप्स, ओके। सो अभी जिस पर्सन से आप डील कर रहे हैं वो आपके ट्रू सोलमेट कनेक्शन हो सकते हैं, ये आपसे ट्रू लव कनेक्शन में हो सकते हैं, म्यूचुअल लव है आप दोनों के बीच में, ऐसी चीज़ें मुझे यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रही हैं। और अभी अभी आपको ये रियलाइज़ हुआ है और उनको भी ये रियलाइज़ हुआ है कि आप एक दूसरे को बहुत ज़्यादा म्यूचुअल लव में हैं, आप एक दूसरे के साथ, ये सब इनको महसूस हुआ है आप दोनों को। तो अर्लियर आप इसे कैजुअल ले रहे थे, अभी आपको अभी सोल लेवल का कनेक्शन इनके साथ फील हुआ है राइट नाउ, या फिर इस वीक में फील होने वाला है, ये भी हो सकता है। तो आप दोनों डिसाइड करने वाले हैं कि इस रिलेशनशिप को बिल्डअप किया जाए एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के साथ, क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल जस्ट इसके नीचे आया है। तो आप इसको बिल्डअप करना चाहते हैं कि स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के साथ। और आप जो है अब मैं देख रहा हूँ कि आपके जो पार्टनर हैं वो अभी तक अगर इस रिलेशनशिप को सीरियसली नहीं ले रहे थे तो अब ये इसको बिल्डअप करने के लिए आपको भी सीरियसली लेंगे और इस रिलेशनशिप को भी सीरियसली लेंगे। इसके जस्ट नीचे है 3 ऑफ कप्स। तो यहाँ पर पार्टी, सेलिब्रेशन वगैरह भी दिखाई दे रहा है मुझे। आपके टाइम टू टाइम जो है आपका मिलना जुलना भी रहेगा। मैं देख रहा हूँ कि आप दोनों डेट पर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे, काफ़ी मतलब काफ़ी एन्जॉयमेंट दिखाई दे रहा है मुझे इस वीक में आपके साथ, ठीक है। इसके जस्ट नीचे है एम्परर। एम्परर है, दैट मीन्स कि कुछ कंट्रोलिंग फैक्टर्स भी हैं यहाँ पर। ज़रूरी नहीं है कि वो आपकी तरफ से हो सकता है आपके पार्टनर की तरफ से हो सकते हैं। कुछ कंट्रोलिंग फैक्टर्स हो सकते हैं जो कि इस रिलेशनशिप को काफ़ी इन्फ्लुएंस करते हैं। हो सकता है उनके मदर फिगर हो, फादर फिगर हो, कोई भी हो सकता है जो कि उनके बड़े हो सकते हैं एज में, जो उनके रिलेशनशिप स्टेटस को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये सब है यहाँ पर। अब मैं देख लेता हूँ एक एक कार्ड करके कि क्या क्या आपकी इस बार एनर्जी आ रही है निकल करके। तो यहाँ पर है 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो ये जो पर्सन है जिससे आप डील कर रहे हैं राइट नाउ, ये अभी एक कंप्लीशन से गुजर रहे हैं। उनकी लाइफ में अभी बहुत कुछ चल रहा है, बहुत ही बर्डनसम है राइट नाउ। उनकी लाइफ में अभी बहुत सारे पचड़े चल रहे हैं, पर्सनल लेवल पर भी, प्रोफेशनल लेवल पर भी। वो काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं मुझे और अभी उनसे इतना बोझ झेला नहीं जा रहा है, इसलिए वो अब धीरे धीरे करके ये बोझ हटाने की कोशिश कर रहे हैं, गिराने की कोशिश कर रहे हैं।
और आगे बढ़ने की सोच रहे हैं, ठीक है। तो इनमें से मैं ये देख रहा हूँ कि कुछ लोग बेसिकली, हो सकता है आप में से या फिर आपके पार्टनर में से, मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं फ्रॉम देयर प्रेजेंट सिचुएशन, ठीक है। वो आपसे मूव ऑन करने की सोच नहीं रहे हैं, लेकिन एक्चुअली मैं देख रहा हूँ कि आपकी वजह से वो इस रियलाइजेशन में आए हैं कि उनको आगे स्विच करना चाहिए कहीं पे, या फिर हो सकता है चेंज ऑफ प्लेस करना चाहिए। इस तरह की एनर्जी उनको आपसे मिली है, तो वो अभी जो है स्विच करने की कोशिश कर रहे हैं आगे। हो सकता है जॉब या प्लेस, कुछ भी हो सकता है वो। हाई प्रीस्टेस एनर्जी है यहाँ पर। तो मैं ये देख रहा हूँ कि ये पर्सन एक्चुअली अभी थोड़ा सा मिस्ट्री भी है, ठीक है। इस पर्सन ने आपसे काफ़ी कुछ चीज़ें छुपाई हैं और आप इंट्यूटिवली ये सब चीज़ें जानते हैं कि ये पर्सन आपसे कुछ छुपा रहा है, ठीक है। इसके अंदर अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी आपको नहीं पता हैं और आपको धीरे धीरे रिवील हो रही हैं। यूनिवर्स चाहता है कि आप खुद ही एक्सप्लोर करें उन चीज़ों को और आप इस पर्सन को जानने की कोशिश करें कि ये क्या चाहता है आपसे। हालांकि मैं ये देख रहा हूँ कि उनके कोई बैड इंटेंशन नहीं है आपकी तरफ, लेकिन स्टिल अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके लिए हिडन हैं और आपको वेरी केयरफुल रहना चाहिए इस पर्सन के लिए, क्योंकि ये पर्सन हो सकता है कि कुछ ऐसी चीज़ों में फंसा हो जिसके वजह से आपको आगे किसी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो आप इंट्यूशन का सहारा लें अपनी, और तभी कोई डिसीजन लें आगे, अगर लाइफ का कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना होगा तो, ठीक है। यहाँ पर जो नेक्स्ट कार्ड आया है वो आया है द टावर। तो हो सकता है आप किसी स्पाइसी से डील कर रहे हो। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हो सकता है आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, क्योंकि द टावर आया है। दैट मीन्स कि यहाँ पर कुछ चीज़ें अब्रप्टली चेंज हो सकती हैं। आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा उतनी तेज़ी से चेंज हो सकती हैं, अनएक्सपेक्टेड चेंज। और ये चेंज हो सकता है आपके लिए बेटर के लिए हो, लेकिन मैं बता दूँ आपको, टावर हमेशा बेटर नहीं होता, ना ही कभी ये पूरी तरह से नुकसानदेह होता है। बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये आपको पूरी तरह से हिलाकर रख देता है आपकी फाउंडेशन को। तो कुछ ऐसे ट्रुथ सामने आ सकते हैं जो आपको पूरी तरह से हिलाकर रख देंगे और आपकी फाउंडेशन पूरी तरह से हिल जाएगी। इसके बाद आप वो पर्सन नहीं रहेंगे जो आप पीछे पास्ट में थे। तो ऐसी कोई चीज़ें हो रही हैं आपकी लाइफ में या होने वाली हैं। मैं देख पा रहा हूँ कि आप पूरी तरह से चेंज पर्सन हो जाएंगे इस पर्टिकुलर इवेंट के बाद। तो ये लव सिचुएशन में हो सकता है इस पर्सन की तरफ से आपको कुछ रिवील हो ऐसा जो आप बिल्कुल भी नहीं जानते थे। आपको पूरी तरह से रिवीलेशन होगा और आप धीरे धीरे आप अपने आप को ट्रांसफॉर्मेशन में ले आएंगे। तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इज अ कार्ड जो कि एक सैसी काइंड ऑफ एनर्जी है, बहुत दबंग काइंड ऑफ एनर्जी है और आपको लोग बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, आपकी तरफ लोग बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करते हैं एक्चुअली। पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी भी मुझे इस तरह की एनर्जी लगती है जो कि स्कॉर्पियोनिक हो सकती है, जैसे कि क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्या है कि बेसिकली ये भी पर्सन जो है ये बिल्कुल ज़ीरो से और इस स्टेट पर पहुंची है जो कि क्वीन स्टेटस है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि ये भी उसी तरह से है जैसे कि स्कॉर्पियो है। जैसे स्कॉर्पियो में होता है कि मतलब वो एशेज से फिर से आप वापस से अपने मतलब नया जन्म लेते हैं। तो ये बिल्कुल उसी तरह से कार्ड मैं देख पा रहा हूँ। तो आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसे इवेंट हो जाएंगे जो कि एक टावर इवेंट हो सकता है जिससे आपकी लाइफ में बहुत ही अलग चेंजेस हो जाएं और आप अपने आप को पूरी तरह से डिस्ट्रॉयड महसूस करें और फिर से आपका एक नया बर्थ होगा। और ये जो नया बर्थ होगा ये बहुत सैसी होगा और बहुत ही अट्रैक्टिव भी होगा, इस तरह का मैं देख पा रहा हूँ, ठीक है। तो आप पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म होने वाले हैं इस वीक में, मैं देख पा रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी आप काफ़ी सारे डिसेप्शन से गुजर चुके हैं। इस पर्सन ने आपसे काफ़ी कुछ चीज़ें छुपाई थी जो आपको अब रिवील हुई हैं। पहले आप इस पर्सन को अलग तरह से देखते थे, अब ये पर्सन जो है बिल्कुल पूरी तरह से अलग शक्ल में आया है। बिल्कुल जो इनकी रियल ट्रूथ है ये आपको पता चल चुका है और ये जो डिसेप्शन है ये आपको पूरी तरह से रिवील हो जाएगा इस वीक में, मैं देख पा रहा हूँ, ठीक है। तो आप थोड़े से डिस्ट्रॉयड सा महसूस करेंगे अपने आप को और ठगा हुआ महसूस करेंगे, मैं ये देख रहा हूँ। लेकिन धीरे धीरे आपकी ये चीज़ भी जो है ट्रांसफॉर्म हो जाएगी और आप इससे काफ़ी कुछ चीज़ें सीख लेंगे।
यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है 7 ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि ये आपकी जो एनर्जी है 7 ऑफ वॉन्ड्स की, इसमें मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी अब आप दोनों के बीच में जो है मैं देख रहा हूँ कि आप हो सकता है इस पर्सन को ब्लॉक कर दें। मुझे लग रहा है कि आप सोशल मीडिया से भी आप इनको ब्लॉक कर देंगे, कोई भी तरह का कम्युनिकेशन आप पूरी तरह से इसके पर्सन के साथ जो है ब्लॉक कर देंगे। और यहाँ पर एक्चुअली आप हायर ग्राउंड पे हैं और वो लोअर ग्राउंड पे हैं, क्योंकि आपके पास आपने इस पर्सन से कोई भी डिसेप्शन नहीं रखा, लेकिन इस पर्सन ने आपसे काफ़ी कुछ छुपाया था। अब आपको वो सारी चीज़ें रिवील हो चुकी हैं, इसलिए ये पर्सन आपको डायरेक्टली फेस नहीं कर पा रहा है और आपके जो गुस्से वाला चेहरा है वो देख रहा है। ठीक है, गुस्से वाला फेस जो है वो आपका देख पा रहे हैं वो। ठीक है, आप इसमें काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं इस रिलेशनशिप में। अब पूरी तरह से ये रिलेशनशिप आप ख़त्म कर चुके हैं या फिर ख़त्म करने वाले हैं, ऐसा हो सकता है इन फ्यूचर, क्योंकि हम ये फ्यूचर की रीड कर रहे हैं, इस वजह से मैं बता रहा हूँ। तो ये फ्यूचर में भी हो सकता है आप पूरी तरह से चेंज हो जाएंगे, पूरी तरह से इस रिलेशनशिप को ख़त्म कर देंगे और एक नई शुरुआत करेंगे, पूरी तरह से न्यू। में भी हो सकता है इस पर्सन के साथ ही हो, या फिर ये भी हो सकता है आप पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो गए, पूरा नया रिलेशनशिप स्टार्ट कर सकते हैं किसी और के साथ। तो ये है आपकी रीडिंग। अब देख लेते हैं आपका क्वीन ऑफ मून ओरेकल क्या कहता है कि इस वीक में का आउटकम क्या रहेगा आपका। ग्रोथ, सॉरी एक और बार इसको शफल कर लेते हैं। रिपीटेड कार्ड आते हैं, मुझे नहीं पसंद आता। मैं आपका आउटकम निकालना चाहता हूँ इस वीक के लिए। प्लीज़ गिव मी एन आउटकम फॉर दिस वीक। विजडम एंड प्रोटेक्शन। तो आपको प्रोटेक्शन मिल रही है यूनिवर्स की तरफ से, और एंजल्स आपके प्रोटेक्ट कर रहे हैं आपको, आपके गाइड आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं पूरी तरह से, मैं देख रहा हूँ। तो आपको जो भी डिसीजन लेना है आप बोल्डली ले सकते हैं, आपको कोई भी हार्म नहीं होने वाला है किसी भी तरह का। तो यू आर प्रोटेक्टेड वेरी मच बाय योर एंजल्स एंड गाइड्स। ओके, तो यहाँ पर विजडम है, दैट मीन्स कि आपको अभी इन चीज़ों से काफ़ी चीज़ें सीखने को मिल रही हैं, आप लाइफ को सीख रहे हैं और आगे जाकर के ये चीज़ें बहुत ज़्यादा काम आने वाली हैं आपकी लाइफ में। ये यूनिवर्स कहना चाह रहा है इस वीक के लिए। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग सजिटेरियस। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल कृष्णा टैरो, और मेरा दूसरा चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो, जो कि इंग्लिश में है, इंग्लिश में रीडिंग करते हैं हम उसमें टैरो की। और आप उसको शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और स्प्रेड कीजिए अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी। और वन मोर थिंग, यस प्लीज़ अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर दीजिए। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।